अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे पास जून बैच चल रहा है। ये देखो जवान बैठे हुए हैं ये सामने। हाँ जी। और एक फ़ोन आज आया है। प्रोटोकॉल हमने आज पढ़ लिया। प्रोटोकॉल बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, सही है। इस तरह है ना कि कुछ बर्नियों में कुछ दिल से डर कंपोनेंट्स में ख़त्म हो जाता है। जो कंपोनेंट्स के सिंबल होते हैं ना और कोड होते हैं, और कुछ दिल से डर जो है ना वो प्रोटोकॉल से खत्म हो जाता है। प्रोटोकॉल्स के लाइन देख के जो है ना लोगों को लगता है कि ये चीज क्या है, समझना आसान है। अभी एक फोन है, ये डेड है, सैमसंग का है A217F। क्या मॉडल बनेगा? हाँ सही है ये। हाँ हाँ, A21s सही है। और ये फोन है डेड, तो इसको आज चेक करेंगे। सैमसंग ने अपना बोर्ड को बहुत कमजोर किया है, अक्सर डेड के मसले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसको स्टेप वाइज चेक करेंगे। रेडी हो? चलिए, तो इसको ट्रेसिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से लेना है सबको पता है? यहाँ पे हम साथ में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे। सबसे पहले स्मार्ट चार्जर पे क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। बगैर बैटरी के लगाना है, बैटरी के साथ? बगैर बैटरी के। ये फोन गिरने की वजह से बंद हो गया है, सही है। रीजन इसका ये गिरा हुआ है, गिरने की वजह से बंद है। बगैर बैटरी को स्मार्ट चार्जर पे कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा, और साथ में बैटरी भी कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी के साथ भी नहीं। तो हम जरा स्मार्ट चार्जर से केबल रिप्लेस करके देखते हैं, एक और केबल लगा लेते हैं। केबल चेंज कर लिया, अभी देखते हैं बैटरी के साथ कुछ भी सही है। स्मार्ट चार्जर के बजाय फिर हम कहाँ से चेक करेंगे? पावर सप्लाई। क्योंकि पावर सप्लाई में देखो स्मार्ट चार्जर आपको फुल ट्रिगर नहीं करवाता, सिर्फ चार्जिंग के वोल्टेज देते हैं, और सप्लाई में ट्रिगर का ऑप्शन भी है। तो ये अक्सर एम्पेयर क्या कर लेते हैं, शो कर देते हैं। इसको 5 वोल्ट पे सेट करेंगे, और भाई नीचे लगाएंगे, कोई पॉइंट है तो हम यहाँ ऊपर पे लगा लेंगे। ये ट्रिगर हो रहा है तकरीबन 70 तक। क्या हो रहा है? ट्रिगर। एक जंप लगा के 147 तक भी गया, लेकिन 70 पे आके थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं, तो जो वोल्टेज थोड़ी देर के लिए रुक जाए हम उन्हीं को क्या कर लेंगे, मानेंगे, सही। तो ये थोड़े से हल्के से सांस तो ले रहे हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि PMIC क्या है और CPU से ट्रिगर हो रहा है। अच्छा, अभी पावर सप्लाई से भी बूटिंग चेक करते हैं। पावर सप्लाई से बूटिंग अगर चेक करने हैं तो सबसे पहले ग्राउंड कंफर्म कर लेते हैं कि ग्राउंड सही है कि। ग्राउंड को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे ग्राउंड के साथ लगा लेंगे। ग्राउंड ओके लगा है, ये लगा है, कोई ऑटो एम्पेयर नहीं है, मतलब ये सही शॉर्टेज नहीं है। अभी यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, इसका पावर की भी शॉर्ट है, तो ये जाके 70 पे तकरीबन क्या हो रहा है, स्टक देख रहे हो 70। तो 70 में हमारा जहन किस तरफ जाता है? MMC और सॉफ्टवेयर, सही। अभी एक मरतबा बैटरी लगा के, चार्जर लगा के हम चेक करेंगे बक वोल्टेज। बक वोल्टेज याद है कि कितने किस्म के मिलेंगे, क्या क्या मसला हो सकता है, याद है? थोड़े से मैंने आपको टच किए थे। डेड सेक्शन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। देखो 3 सेक्शन इस तरह है जो हमने आपको डीप में पढ़ाने हैं, डेड, सिग्नल और चार्जिंग। तो इसलिए पहले से उसके आपको जो जो फोन आते हैं उसमें ट्रिक देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो इसकी जरा बक वोल्टेज चेक करते हैं। बक वोल्टेज हमने चार्जर लगा लिया, मीटर को 20 DC पे सेट किया, और यहाँ पे देखो सही है। ये तकरीबन हम स्टेबल मानेंगे। एक देखो गिनती आपको बताई थी ना, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। 7 तक आप गिनती करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो पावर IC अपनी बक वोल्टेज बना रहे हैं, सारे बना रहे हैं, लेकिन आगे से CPU या MMC साथ नहीं दे रहे, तो इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, सही है। जब यहाँ पे वोल्टेज गायब हो जाते हैं तो वो रिटर्न हो जाता है, समझ गए? तो इन दो वजूहात से तो हमें पता चला कि PM भी ओके है, ट्रिगर हो रहा है, और CPU भी ओके है, ट्रिगर हो रहा है। अभी हमें आगे जाना पड़ेगा MMC के पास। MMC की कितनी रिक्वायरमेंट है? हाँ, सबसे पहले MMC के अगर हमने देखो इसको सॉफ्टवेयर पे भेजेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर से पहले ये सॉफ्टवेयर वालों से ही आया है, और ये गिरने की वजह से बंद हुआ है।
तो गिरने की वजह से मोबाइल फोन से सॉफ्टवेयर निकल जाता है क्या? गिरने की वजह से सॉफ्टवेयर तो नहीं होता। तो देखते हैं कि क्या वजह है। हाँ, सॉफ्टवेयर वालों के पास गया है, ये अलग बात है। अभी इसका लेआउट समेटिक्स ओपन है बिल्कुल। अच्छा, इसके अभी हम चेक करेंगे रिक्वायरमेंट। कौन से रिक्वायरमेंट चेक करना है तो मैं आपको बताता हूं। इसमें डबल डेकर नहीं लगा। पहली बात तो यह है कि इसमें डबल डेकर नहीं है। डबल डेकर नहीं है तो रैम किधर लगा होगा? हाँ, एमएमसी के अंदर, एमएमसी ओएफएस जो भी है इसी के अंदर लगा होगा। हमने अभी रैम के लाइनों को अलग करना है और एमएमसी की लाइनों को अलग, और इसी को क्या करना है? चेक करना है, क्योंकि रीडिंग तो रैम की नहीं ले रहे। तो अभी हम एमएमसी को क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे देखो जो बातें हम यहाँ पे देखेंगे ना, ये अभी देखो यूसीपी कोड किस चीज का है? सीपीयू का। अभी जो रिक्वायरमेंट हम देखेंगे, हाँ कॉपी करके पेस्ट कर लो। ये हमें हार्डवेयर सोल्यूशन से नहीं मिल सकते। हार्डवेयर सोल्यूशन से आप क्या हो गए? अपडेट। सही है। हार्डवेयर सोल्यूशन में देखो ये लाइनें आपको नहीं बताएंगे। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट लेते हैं, इस साइड से। इन्होंने यहां पे लिखा है कि ये रैम के वोल्टेज है 0.6 VDD-Q के नाम से। VDD-Q के कितने वोल्टेज होते हैं? नहीं, VDD-Q 0.6। आपको बताया था ना क्यू किससे मैचिंग कर रहा है, याद है? तो चूंकि ये अभी सेक्शन नहीं है, पहले से मैं आपको थोड़ा बता रहा होता कि आपके जहन में क्या हो जाए, बैठ जाए। अगर ये भूल जाओ तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉपर इसकी सेक्शन नहीं पढ़ा। सही है। सेक्शन आप जब स्टार्ट से पढ़ते हैं ना फिर आसानी हो जाए। अभी देखो ये रैम के लिए लिख क्या है? डी रैम। इस वोल्टेज को हमें चेक करना चाहिए? नहीं, फिलहाल हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सही है। इसके नीचे यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट जिसमें लिखा है LPDDR। LPDDR रैम के दूसरे नाम आपको बताए थे ना, और वर्जन बताए थे कि कौन सा वर्जन चल रहा है और कौन से क्या रीड राइट स्पीड है। सही है। तो इन लाइनों को हमें चेक करना चाहिए। अभी इसको भी फिलहाल हम क्या कर लेंगे? स्कैप कर लेंगे। सही है। इतना हो गया। अभी यहाँ पे अगर हम देखें, इन्होंने लिखा है, थोड़ा सा फुल जूम कर लो। हाँ, अभी क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा इधर कर लो। देखो LPDDR यहाँ पे खत्म हो गया, देख रहे हो? तो यहाँ पे एक लाइन ग्राउंड है, इसको छोड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है क्या चीज? क्लॉक एमएमसी क्लॉक। ये रजिस्टर हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा। सही है। ये इसको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद है CMD लाइन चेक करना पड़ेगा। अभी देखो CMD लाइन में अगर हम देखें इधर से, ये ऊपर एक वोल्टेज से इसको फुल अप किया जा रहा है, कितना? तो इधर भी हम वोल्टेज चेक करेंगे कि आया इधर हमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं है। ये रजिस्टर ओके है कि नहीं है, और ये रजिस्टर ओके है कि नहीं। फुल अप में कितना रजिस्टर लगेगा तकरीबन? सही है। फुल अप याद है ना? अभी देखो ये फ्रीक्वेंसी की लाइन, स्पीड कम है, ऊपर से क्या कर लिया? और स्पीड क्या हो गया? ज्यादा। उसके बाद DS डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन याद है? इसको हमें चेक करना चाहिए। सही है। ये किस टाइम चेक करना चाहिए, ये मैंने आपको क्या कर लिया? बता दिया। अभी फिलहाल हमारे पास लाइन हो गए 2 लाइन। इन 2 लाइनों को हमने चेक करना है, एक क्लॉक और दूसरा CMD। इसके अलावा हमारे पास है 8 बिट, याद है? इनको भी हम इस तरह चेक नहीं करते। जब वो सॉफ्टवेयर नहीं होता ना, रिबालिंग किया फिर भी मसला हल नहीं हुआ एमएमसी का, फिर हम एमएमसी को साइड पे रख के इन सब का GR क्या कर लेते हैं? ये लास्ट स्टेप है। सही। सॉफ्टवेयर के बाद वाला स्टेप यही है। अभी हमारे पास सिर्फ यही 2 लाइनें हैं, CMD और क्लॉक। 2 वोल्टेज और बनेंगे। 2 वोल्टेज कौन कौन सी? VCC क्यों अभी मिली नहीं है। ये आगे के लाइन का क्या है? NC चेक नहीं कर रहे। बाकी ये एरिया सारा क्या है? ग्राउंड। देख रहे हो? टोटल ग्राउंड है। VSS आपको बोला था ना, VSS का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स टू सोर्स। ये ग्राउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। VDD का मतलब होता है वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। ये प्लस वोल्टेज के लिए लगाया जाता है। सी, ये मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कुछ लाइनें हैं NC, देख रहे हो? ये सारे क्या है? NC। यहाँ पे 2 TPD है, ये भी रैम के लिए लगे हुए हैं। LPDDR4 रीसेट का लाइन लगा है, जो किसके लिए लगा है? रैम के लिए। यहाँ पे एक रीसेट का लाइन लगा है, जो किसके लिए लगा है? ये भी हमें चेक करना चाहिए। रीसेट के लाइन कितने वोल्टेज का होता है? अभी इसको ऊपर से क्या किया गया है? खुला। तो इसको भी हम क्या करेंगे? चेक करेंगे।
सही, चार्जर लगा के इधर भी वोल्टेज चेक करने वाले, समझ में आ गए। सबसे पहले हम ये देखते हैं ना कि किस किस चीज को हमने नहीं निकालना और किस चीज को हमने क्या करना है, निकालना है। अभी आगे फिर से लाने शुरू हो गए LPDDR, इनको चेक करना चाहिए। इस केस में हम इनको साइड पे, सही है, ऊपर आ जाते हैं। यहां पे लिखा है रैम के लिए वोल्टेज 0.6, चेक करना चाहिए, इसको साइड पे कर लिया। देखो यहां पे कुछ कैप लगे हुए हैं कैपेसिटर, ये ग्राउंड के साथ, सही है, लेकिन ये VDD क्यू लाइन के पेट्रेशन के लिए, इसको भी हम चेक नहीं करेंगे। देखो इससे ताल्लुक है कि नहीं है, सही। अभी देखो VDD2 वोल्टेज जो है ना MEM का मतलब होता है मेमोरी, MEM का मतलब क्या है, मेमोरी। अभी मेमोरी का अपना अलग मेमोरी है जो रैम और MMC को आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, सही है। इसको भी हम इस हालत में चेक नहीं करते, सही है, इसको भी हम इस हालत में चेक नहीं करते। ये जब आपने दूसरा इसमें MMC या UFS चेंज करना होना तो उस टाइम इस मेमोरी की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा ना, इसका हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, सही है, इसमें पूरी क्या करनी पड़ेगी, प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये उसके लिए है। CPU मेमोरी भी होते हैं और MMC मेमोरी भी होते हैं। अभी यहाँ पे आ जाओ, दो लाइनें हैं, एक लाइन क्या है VCC और दूसरा VCCQ। VCCQ कितने वोल्टेज होंगे, 1.8, इसको चेक करना जरूरी है ना। और VCC कितने होंगे, 2 पॉइंट, इसको भी चेक करना क्या है, जरूरी, सही है। तो ये हम इस तरफ से होके इस तरफ आ गए, सही है, पूरा एक प्रोसेस क्या कर लिया। अभी इसमें से हमें कौन कौन से लाइनें चेक करने हैं मैंने आपको बता दिया। अभी सबसे पहले इन दोनों से स्टार्ट करते हैं, VCC और VCCQ। VCCQ मैंने चेक करना है सबसे पहले, तो इस लाइन में कैपेसिटर लगे हैं, देख रहे हो, किसी भी 50, 67, 50, 60, 17, 61 और 16 किसी भी चेक कर सकते हैं। किस पे चेक कर ले आप बताओ, 15 वाले पे, चलो 15 वाले पे चेक कर लो, C5115। पहले इसकी लोकेशन मालूम करेंगे, कॉपी कर लिया, स्कीमेटिक्स में आके प्रेस कर लिया। अभी गुलफाम मालूम करेगा और मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, चेक करूंगा ताकि टाइम क्या हो जाए, बचत हो जाए। नीचे से पहले वाला, सही है, इस पे कितना वोल्टेज मिलेगा, 1.8, हाँ 1.8, क्योंकि VCCQ के लाइन है, सही है। तो चार्जर लगाना क्या है, जरूरी है। बैटरी ना लगाओ तो कोई टेंशन नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, बाकी काम होता रहेगा, लेकिन चार्जर लगाना जरूरी है। तो हम पावर सप्लाई को 5 वोल्ट HP करते हैं और चार्जर लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि किस टाइम वोल्टेज जंप कर रहा है, रीसेट हो रहा है। MMC के गुलफाम फिर से भी कंफर्म कर लो, मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं था। चार्जिंग लगाना जरूरी है। ये हो गया हमारे पास MMC, किस साइड पे पहला, और नीचे किस साइड, सिम ट्रैक के पास या, अच्छा अच्छा, कौन सा, इधर है, हाँ कैपेसिटर है या रजिस्टर, अच्छा कैपेसिटर है। कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, देख रहे हो, जैसे पावर सप्लाई रिस्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे देख रहे हो वोल्टेज गायब हो जाते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई क्या हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है। लेकिन इस लाइन को हम क्या मानेंगे, ये वाले रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरे देखते हैं। अभी आसान हो गया लेआउट स्कीमेटिक्स, सही है। इसी तरह PDF में हमने ये सारी चीजें रखी है। अभी PDF में 2 मिनट आपको क्लास दी, आसान हो गया ना MMC। इसी तरह CPO भी है, BBCPO भी है, PMX भी है, सारे ऐसे है। अभी दूसरा देखो VCC, इसमें कौन सा कर, जूम कर लो बोलो, हाँ ये नीचे कर लो, ये कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर कर ले, 51, 44, 45, 44 कर लो, चलो 44 का भी कर लिया। यहां पे आके हमने प्रेस कर लिया, जहां पे हमने चेक किया था ना वो उसके बिल्कुल दूसरी साइड में पहले वाला, सही है। ये भी देखते हैं, इधर कितना वोल्टेज है, 2.8, सही है। अभी आपको पता है भाई इस लाइन पे इतना वोल्टेज, इस पे इतना, इसी चीज को तो लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज के लिए तो तड़प रहे हैं, कौन सी लाइन पे कितना वोल्टेज मिलेगा, सही है।
अभी देखते हैं, देख रहे हो आके गायब हो रहे हैं, क्योंकि पावर सप्लाई भी देखो यहाँ पे भी ट्रिगर जैसे गायब हो जाते हैं तो वहां पे भी। तो ये लाइन भी क्या है, ओके है भाई। अच्छा जी, अभी देखते हैं, रीसेट के लाइन पे जाओ और फुल स्क्रीन करो बिल्कुल। एमएमसी रीसेट उस साइड पे हमें मिल रहा था, हाँ वो कोने पे लगा है, वो दूसरी साइड पे, दूसरे उस साइड पे, वो एमएमसी की उस तरफ जाओ। हाँ इसको जूम कर लो, यहाँ पे क्या लिखा है, एमएमसी रीसेट, सही है। इस लाइन में एक रजिस्टर लगा है, इस रजिस्टर पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, 1.8। देखते हैं। और ये फुल अप किया गया है तो 1.8 मिल जाएगा। ये रजिस्टर लगा हुआ है किधर, दरमियान में ही लगा है, एनसी है। हाँ ग्रीन जो लगा होता है वो क्या होता है, ये तो वाकई एनसी है। चलो ये एनसी है, फिर भी चेक करेंगे। अभी इस साइड पे आ जाओ तो हाँ इसको जूम कर लो, यहाँ पे क्लॉक वाला रजिस्टर देख लो। क्लॉक की लाइन जरूरी है ना, तो इसमें एक रजिस्टर लगा है, इसको देखते हैं। कोड कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके प्रेस कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। उसी के ऊपर है क्लॉक, सही है। क्लॉक की लाइन कितने वोल्टेज का है, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वोल्टेज कम हो सकते हैं ना। तो चलो देखते हैं। मीटर 20 डीसी पे है। देखो सैमसंग में मैंने आपको कलर्स बताए थे, याद है, एक ग्रीन कलर है, एक येलो कलर, कि कौन से कलर का क्या है, क्या मतलब है, सही है। तो इधर देखे, इधर अगर हम देखें ये एनसी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वोल्टेज रजिस्टर नहीं है, बाकी वोल्टेज क्या है, सही है। अभी इसके ऊपर वाला देखते हैं, ये कौन सा लाइन है, क्लॉक की लाइन। क्लॉक की लाइन पे अगर हम देखें, ये रजिस्टर वैसे ही पड़ा है, देख रहे हो। अक्सर सॉफ्टवेयर वाले इसको क्या कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर वाले इसके ऊपर लगाते हैं, या तो पॉइंट लगाते हैं या चमटी के साथ लगा के क्या कर लेते हैं, तो बेचारा क्या है, वैसे पड़ा है, ये गिर गया और सॉफ्टवेयर वालों को दिया है, तो ये तो हाल होगा भाई, ऐसी बात है। अभी इस लाइन पे हमें कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, तो इसको तो हम साइड पे रख लेते हैं। ये हाँ बेचारे के पाव हवा पे है। देखो यहाँ पे वोल्टेज कम बन रहे हैं, और पहले से मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी की लाइन पे यहाँ पे वोल्टेज क्या हो सकते हैं, कम। ये बहुत ज्यादा कम है। दूसरी साइड पे देखते हैं, 0 0। ये देखो जैसे फ्रीक्वेंसी आ जाती है आपने नोट करना है, देख रहे हो। लाइन हम क्या मानेंगे, ओके। अभी यही सेम कंडीशन दूसरी साइड पे भी क्या होना चाहिए, इस साइड पे। हो रहा है वैसे नहीं, बहुत कम। अभी देखो क्लॉक की लाइन में एक रजिस्टर लगा होता है, ये रजिस्टर अक्सर 0 ओम का होता है। बजर मोड पे जरा चेक करते हैं। ये चार्जर हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेंगे, ये देख लो चार्जर मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया, बैटरी भी डिस्कनेक्ट करते हैं। इस रजिस्टर को मैं चेक कर लेता हूँ। क्लॉक की लाइन में अक्सर जो रजिस्टर लगा होता है कितनी वैल्यू का होता है, देख रहे हो। इसको जंपर कर सकते हैं, प्रोटेक्शन क्या हो जाएगी, इसके रेजिस्टेंस साथ में नोट कर लो, देख रहे हो। ये तकरीबन 10R 20R का क्या होता है। चलो ये तो टूट गया है, ये लगाएंगे। ये लाइन हमने कंफर्म कर लिया, लाइन क्या है, ओके है। मजीद रिक्वायरमेंट सारे मैं आपको चेक करवा देता हूँ ना। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर इसको मैं हेडगन से लगाऊंगा तो मुमकिन है कि ये क्या हो जाए, गर्म हो जाए, सही है। और नीचे पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाए, या इसके ऊपर हम टैप लगाएंगे, सेफ्टी करेंगे, और वो बहुत ज्यादा क्या है, लंबा प्रोसेस, इसलिए हम शॉर्टकट में इसको जंपर कर लेंगे। अभी मजीद रिक्वायरमेंट देख दे। इसके बाद एक और लाइन है, कौन सा, CMD, आखिरी लाइन है कि नहीं है, सही है। तो इसको चेक करेंगे। इसमें एक रजिस्टर लगा है जिसमें हमें मिलेगा कितना, 1.8, वो ये लगा है। इसके नीचे देख रहा हूं, इसको भी चेक कर लेते हैं। कौन सा लाइन है, कमांड, CMD मतलब इस लाइन का काम बता दिया ना, सही है। चलो अब इसमें भी चेक कर रहे हैं। इसके अलावा देखो हम सिर्फ ये ट्राई कर सकते हैं कि CMD वाला रजिस्टर को हम डायरेक्ट करेंगे। CMD वाला रजिस्टर अगर हो गया, वरना हम इसको सॉफ्टवेयर के हवाले करेंगे, सही। सॉफ्टवेयर वालों के हवाले कर लेंगे भाई, कि इस पे ट्राई कर लो। वो हमारे पास बैठा है, क्या नाम है,
अब्दुल वदूद, अब्दुल वदूद साहब को दे देंगे कि ऑपरेशन कर लो। नहीं हुआ तो अभी अभी आपका प्रैक्टिकल क्लास शुरू हो रहा है, इसको कौन रिवॉल्व कर लेगा? हाँ चलो जी फिर देखते हैं। अभी नहीं, वो प्रैक्टिकल क्लास अभी आपका स्टार्ट होगा, उसी में करना है। ठीक है, अभी मीटर को वापस 20 डीसी पे सेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने चार्जर लगा लिया और यहाँ पे देख रहे हो ट्रिगर हो रहा है, सेम ट्रिगर हो रहा है। इधर अगर हम चेक कर ले वोल्टेज कितना है, और इधर ये भी क्या है, बड़ा है ऐसे। असल में ये गिर गया है, वैसे तो मुझे लग रहा है कि गिर गया है, गिरने की वजह से हो गया है ना, तो आसपास हो सकता है कंपोनेंट्स क्या हो गए, वो ढीले पड़ गए। सही है, दबाव आ गए इस पे बेचारे पे। तो इधर भी आ रहे 1.8 तो आ रहे, लाइन क्या है, ओके है, लाइन देख रहे हो, लेकिन ये 1.8 इधर भी आना चाहिए, इधर आ रहा है। सही है, लेकिन ये अलग लाइन है और दूसरा अलग लाइन है, तो इन दोनों को मिलाने के लिए इस रजिस्टर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो ये रजिस्टर तो कम वैल्यू का नहीं हो सकता, बहरहाल चेक करते हैं, हमारे हिसाब से तो एक कम वैल्यू का नहीं होना चाहिए। इसको अगर मैं चेक कर लूं, आसपास थोड़ा सा और भी कंपोनेंट हमें चेक करने पड़ेंगे क्योंकि ये तो गम समेत क्या हो गए, निकल गए भाई। ये कम वैल्यू का नहीं है। सही है, आ जाओ कोई राउटर घुमाओ, इस साइड से आ जाओ कैमरे के। अब इसको हमें किस सेक्शन से चेक करना पड़ेगा? हाँ एक एक करके घुमाते जाओ, जाने दो, हाँ जाने दो, हाँ एक और बढ़ाओ, हाँ नीचे आ जाओ, एक नीचे आ जाओ, ये 10, सही है 10 किलो। और हमें पहले से अंदाजा था कि इस लाइन में जो रजिस्टर लगे वो कम वैल्यू का नहीं होगा। अभी इस तरह करो गुलफॉर्म, ये बंद कर लो और मुझे एक छोटा सा बिट दे दो क्योंकि इस बिट से काम होने वाला नहीं है। सही है, अभी इसको हम लगाएंगे तो ये रजिस्टर यहाँ पे पड़ा है, तो मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अहम बंदा। देखो पहले सिर्फ सीएमडी का रजिस्टर क्या था, उड़ गया था, तो उस पे हमें चांसेस नहीं लग रहे थे कि इससे ये मोबाइल क्या हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि दूसरी कंपोनेंट्स भी निकले हुए हैं तो हमें इस पे अंदाजा है कि शायद हो जाए। और इतनी इसी जोर से गिरा है तो हो सकता है एमएमसी के नीचे भी प्रिंट क्या हो गया, वो डैमेज हो गए। तो कल आपको जलेबी बनाने का क्लास दिया था, समझ में आ गए, आसान है। तो फिर अगर इसके नीचे पॉइंट खराब हो तो वो भी क्या कर लेंगे, बना लेंगे। सही है, देखो मेरे पास इस तरह स्टूडेंट थे ना, इस तरह स्टूडेंट मेरे पास आए थे कि वो LUBIC भी रिवाल्व नहीं कर सकते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो डबल डेकर तक सारे कर रहे हैं। टाइम लगेगा, सही है, कुछ बातें इस तरह होती है जिन पे टाइम लग जाता है। सही है, कुछ कमजोरियां इस तरह होते हैं ना, वो जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं। मिसाल तौर अभी बुखार है, जो जल्दी से क्या कर लिया, गोली खा लिया तो बंदा क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। डायोड मोड पे सेट है, इधर GR, ये साइड ऊपर है नहीं तो लाजिम बात है कि GR आएगा ही नहीं, तो नीचे से चेक करते हैं। ये देख रहे हो, नीचे से इसका GR क्या है, और ऊपर कुछ पॉइंट ही नहीं है। जब पॉइंट ही नहीं है तो कनेक्ट किधर से होगा। सही, तो अभी ट्राई करेंगे इस पे। और CMD वाला तो हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट कर लिया। सही है, तो ये फोन है, इस पे यहाँ पे मैं भी ट्रिगर करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। स्मार्ट चार्जर लगा के देखते हैं या पावर सप्लाई लगाते हैं, कोई टेंशन, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। बैटरी में अभी हमने वोल्टेज भी चेक नहीं किया, लेकिन जिस फोन में शॉर्टेज ना हो ना तो उसमें बहुत कम चांस होता है कि बैटरी क्या हो जाए, ड्रेन हो जाए। जिसमें शॉर्टेज हो तो फिर बैटरी ड्रेन हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें, अभी तो 1.2 ले लिया, 1 एम्पेयर पे चला गया, और ये देखो चला गया। अच्छा, इसका पावर की डायरेक्ट है तो इसको बॉडी थोड़ी से क्या कर लेंगे, फिट कर लेंगे। इस तरह देखते हैं, शायद ये क्या हो जाए। और चार्जर भी इसमें है, जब चार्जर लोगो आ जाए तो फिर समझोगे फोन हैंगल लोगो नहीं है।
तो पोर की प्रेस करते A21 ऐसे आगे देखते आगे जाते हैं कि सही है। ऑपरेशन थोड़ा सा क्या था, खतरनाक था, क्योंकि ये रजिस्टर लग नहीं रहा था एक साइड। अगर ये रजिस्टर न लगता तो दूसरा ढूंढ सकते हो, आसानी से ढूंढ सकते हो, कोई मसला तो नहीं होगा ना। अभी 10K का रजिस्टर है तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, सही है। अभी देखते हैं कि फर्स्ट लोगों से आगे जा रहे हैं कि, तो देखो हार्डवेयर में हम सिर्फ इतना ही चेक कर सकते हैं, इससे आगे हम हार्डवेयर में एमएमसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हमें देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर वाले को। जब सॉफ्टवेयर वाला इसको चेक करेगा बाहर से फाइल नहीं होता, तो फिर हम एमएमसी को उठा के रिबाल भी करेंगे और नीचे पिन का जीआर भी लेंगे, सही है। तो किस पिन पे कितना जीआर आएगा ये अभी पता लग सकता है आपको।